नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने रचना से संवाद में मेरे उत्तर मेरे तर्क पाठ 8 से हमने करे थे, जो है रैयदास के पद। आज रैयदास के पद से हम प्रश्न करेंगे अर्थ और भाव शीर्षक से। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न हमें दिए गए हैं, क और ख के अंतर्गत। प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। और इस प्रश्न में क जो है हमारा भाग जो प्रश्न है वो है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका हमें अर्थ समझते हुए भाव स्पष्ट करना है। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हे प्रभु, अर्थ के अंतर्गत आप लिख सकते हैं इसको, हे प्रभु आप बादल हैं और हम मोर हैं। आप देख रहे हैं कि इस पंक्ति में यही दर्शाया गया है कि प्रभु को बादल बताया गया है और भक्त को मोर, कि आप बादल हैं और हम मोर हैं। जैसे बादल को देखकर मोर प्रसन्न होकर नाचने लगता है, वैसे ही हम आपको देखकर आनंदित होते हैं। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एक टक निहारता रहता है, वैसे ही हम भी उसकी तरह आपकी ओर एक निष्ठ दृष्टि रखते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर चकोर पक्षी की बात हुई है, और चकोर पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो चंद्रमा को, उसकी आभा को एक टक बिना पलक झपकाए निहारता रहता है। तो चकोर पक्षी की यह खासियत है कि उसे चंद्रमा की आभा, चंद्रमा की रोशनी बहुत प्यारी लगती है। और आप देखेंगे कि आपके जहाँ शब्द संपदा दिया गया है, जहाँ पर शब्दों के आपको अर्थ मिल जाते हैं, यहाँ आप चकोरा और चकोर एक शब्द आपको यही इस पद से उठा के दिया गया है, और उसके विषय में आपको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि चकोर किस पक्षी को कहते हैं, किसकी जाति का पक्षी है, किस जाति से है वो संबंध रखता है। तो तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। तो ये पक्षी की जाति किस पक्षी की जाति से मिलती है? तीतर जाति का ये पक्षी होता है। तो ये पक्षी ऐसा होता है जो चांद की आभा को निहारता है, और उसी प्रकार से भक्त क्या करता है? अपने प्रभु को देखता है और उसको देखकर आनंदित हो उठता है। जिस प्रकार से मोर बादल को देखकर और चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर आनंदित होता है। भाव इसका यही है कि ये जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में रैयदास ने 2 उपमाओं का प्रयोग किया है, मोर बादल और चकोर चंद्रमा। दोनों उपमाओं से यह स्पष्ट होता है कि भक्त का प्रेम आराध्या के प्रति स्वाभाविक, तीव्र और एकनिष्ठ है। जैसे मोर की प्रसन्नता और चकोर की एकाग्रता, एक टक देख रहा है ना, और मोर क्या कर रहा है? प्रसन्न हो रहा है बादलों को देखकर, और चकोर क्या कर रहा है? एकाग्रता से, है ना, किसको देख रहा है? एक टक से चंद्रमा को। तो चकोर की एकाग्रता अपने प्रिय के बिना अधूरी है। वैसे ही भक्त का अस्तित्व प्रभु के बिना अधूरा है। यहाँ रैयदास जी इस पद में यही भाव स्पष्ट कर रहे हैं। अब खा जो भाग है इस प्रश्न का अर्थ और भाव में, तीरथ बरत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। और इसका अर्थ यही है, ये जो पंक्ति है इसका अर्थ है कि हे प्रभु, भक्त कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे तीर्थ यात्रा और व्रत उपवास की कोई चिंता नहीं है।
वो इसमें विश्वास नहीं रखते भक्त। ठीक है, रैयदास जी तीर्थ यात्रा और व्रत आदि जैसे आडंबरों में विश्वास नहीं रखते, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा एकमात्र सहारा और विश्वास आपके चरण कमल हैं। वो उनके चरणों से ही, चरणों की जो है नज़दीकी चाहता है, उनके चरणों में ही रहना चाहता है। इस पंक्ति का जो भाव है वह इस प्रकार आप कह सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में रैदास ने जो बाह्य धार्मिक आडंबर होते हैं, जो दिखावा करते हैं, है ना, दिखावटी चीज़ें जो होती हैं धर्म के प्रति हम जो करते हैं, बाह्य धार्मिक आडंबर जो होते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा और व्रत को नकारते हुए, मतलब व्रत की उन्होंने प्राथमिकता, व्रत को प्राथमिकता नहीं दी है, उसको नकारते हुए आंतरिक भक्ति की महत्वता को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति तीर्थ और व्रत में नहीं है, बल्कि प्रभु के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण में है। चरण कमल, ये जो आपको शब्द दिया गया, आप देखिएगा बीच में योजक चिन्ह है इसमें, और यहाँ पर रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, जो प्रभु के चरणों की कोमलता और पवित्रता को दर्शाता है। तो यहाँ इस शब्द में रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक रूप हो गए हैं, है ना, हमें अंतर ही नहीं पता चल रहा है दोनों का। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मेरी समझ मेरे विचार। अब देखिए यहाँ जो मेरी समझ मेरे विचार में 3 प्रश्न यहाँ हमें दिए गए हैं, और 3 प्रश्नों के अंतर्गत हमसे देखते हैं क्या पूछते हैं जो लेखक है, जो कवि हैं हमारे। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो। पंक्ति में रैदास की अपनी आराध्या में अटूट निष्ठा का भाव है, ये आप देख रहे हैं। इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो आप उत्तर इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में रैदास ने अपनी अटूट भक्ति और एक निष्ठा को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि भले ही राम उनसे संबंध तोड़ लें, वे राम को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह भाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रैदास समाज के उस वर्ग से आते हैं जिसे तत्कालीन समाज में निम्न माना जाता था। उस समय के समाज में निम्न जाति का माना जाता था, ये उस समाज से आते हैं। इसके बावजूद उनकी ईश्वर भक्ति में कोई कमी नहीं थी। इस पंक्ति से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह स्पष्ट होती है कि सच्ची भक्ति में भक्त स्वयं को कभी आराध्या से अलग नहीं करता। दूसरी बात क्या है कि यह इसमें आपको ये दिखाई देगा कि इस भाव में एक तरफा प्रेम की शक्ति दिखाई है, एक तरफा प्रेम की शक्ति दिखाई देती है, आप देखेंगे तो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी भक्त को किसी प्रतिदान की आशा नहीं। ठीक है। और तीसरी बात क्या दिखाई दे रही है हमें कि रैदास का यह भाव उस दृढ़ विश्वास को दर्शाता है जिसमें भक्त को यह पूर्ण आस्था है कि प्रभु उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। यह भाव उनकी आत्मा की आवाज़ है, उनकी आत्मा से ये बात बड़ी गहराई से निकली हुई है ना। और ये जो उद्गार हैं उनके, जो ये गहराई से उनकी बात निकली है कि उनके इष्ट उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, यही बात पाठक के हृदय को भी स्पर्श करती है ना। तो ये आप चीज़ देखेंगे जब ये पद पढ़ेंगे, आपको खुद महसूस होगा। दूसरा प्रश्न है, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं? तो यहाँ पर भी देखिए
हमसे, आपसे, है ना, आप विद्यार्थी हैं, आपसे आपके विचार पूछे गए हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देंगे कि रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर आराध्या के चरण कमल में अटूट विश्वास और आंतरिक भक्ति का प्रमुख आधार माना है। उनके अनुसार बाह्य साधनों से कुछ नहीं मिलता है ना, बाह्य साधनों से जो बाहरी आडंबर हैं उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि मन, कर्म और वचन, इन तीनों से प्रभु के प्रति समर्पित हो जाना, प्रभु के प्रति समर्पण ही सच्ची भक्ति बताई गई है। हमारे विचार से भक्ति के कुछ आधार ऐसे हो सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे विचार से भक्ति के आधार हो सकते हैं। पहला, सच्चा प्रेम और विश्वास जो किसी दिखावे पर आधारित ना हो, मन की शुद्धता और सद्विचार। दूसरा, दूसरों की सेवा जो ईश्वर की उपासना के समान है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठता से जीवन जीना। अगला ये लिख सकते हैं आप, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आराध्य पर विश्वास बनाए रखना। कोई भी विपरीत परिस्थिति हो जीवन में, परेशानी आए, प्रतिकूल परिस्थितियां रहें, मगर आपको, हमें, भक्त को, जो भक्त है उसको अपने इष्ट देव के प्रति कभी भी अविश्वास नहीं बनाना है, बल्कि अपने आराध्य पर विश्वास बना के रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस पद की। अगला प्रश्न है, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों, मतलब उपमाओं से व्यक्त किया गया है, आपको लिखना है। तो कौन कौन सी उपमाओं का प्रयोग हुआ है, प्रतीकों का, बिंबों का, चिन्ह का, तो आपको नहीं लिखना है। तो आप जब पद पढ़ेंगे, ये जो पद आपको दिए गए हैं वो पढ़ेंगे, दोनों पद, तो दोनों पदों में भक्त और आराध्या के संबंध को अनेक प्रतीकों और उपमाओं से व्यक्त किया गया है। जैसे अगर पद पहला लेते हैं, पहले पद में चंदन और पानी, जैसे चंदन पानी में घुलकर उसे सुगंधित कर देता है, वैसे ही प्रभु भक्त के अंग अंग में समाये हुए हैं। और पहले पद में एक और उपमा, बादल और मोर, जैसे बादल देखकर मोर आनंदित हो उठता है, वैसे ही भक्त प्रभु को देखकर आनंदित होते हैं। और कौन सी उपमा दी गई है, और कौन सा प्रतीक है भक्त और आराध्या में? चंद्रमा और चकोर का। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक निहारता है, वैसे ही भक्त आराध्य को निहारता है। दीपक और बाती पहले ही पद में दिया गया है, ये भी प्रतीक। तो जैसे बाती दीपक के बिना और दीपक बाती के बिना अधूरा है, वैसे ही भक्त और आराध्या एक दूसरे के पूरक है। पहले ही पद में मोती और धागा भी दिया गया है। तो जैसे मोती धागा में पिरोए जाते हैं, आपको पता है जब धागे में मोती पिरोए जाते हैं तभी माला बनती है। तो जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं और सोने में सुहागा मिलाने से वह और चमकता है, उसकी अशुद्धता समाप्त हो जाती है, वो शुद्ध हो जाता है, निखर जाता है, वैसे ही प्रभु भक्त को परिपूर्ण बनाते हैं। इसी में एक और है, स्वामी और दास। भक्त अपने को दास बता रहे हैं और प्रभु को स्वामी मानकर समर्पण कर रहे हैं। तो ये भाव भी आप दिखाई दे रहा है इसमें। तो आपने देखा कि कितने प्रतीकों के माध्यम से दोनों पदों में किस तरह से आराध्य और उसके भक्त का संबंध बताया गया है, कितनी उपमाएं दी गई हैं। तो अपने आप में ही यह दोनों पद इतने अलंकारिक हैं। अगला जो प्रश्न है वो विधा से संवाद से है। कविता का सौंदर्य, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कविता का जो सौंदर्य है ना, कविता का सौंदर्य उसकी भाषा से होता है। उसमें जो भी शब्द प्रयोग हो रहे हैं उससे होता है। वह शब्द किस प्रकार से कविता को सुशोभित कर रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं। समासिक, कभी कभी समासिक शब्दों से
है ना। कभी कभी हम अलंकार देखते हैं, कविता के अंदर अलंकार शब्दों का प्रयोग होता है जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो कविता का सौंदर्य उसकी भाषा में है, उसके शब्दों में है, उसके अर्थ में है। तो अनेक प्रकार से कविता का सौंदर्य जो है वो बढ़ता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से कविता का सौंदर्य बढ़ रहा है, क्या है कविता का सौंदर्य, कहाँ कहाँ किन किन शब्दों के माध्यम से कौन कौन से अलंकार उन शब्दों में है, वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए कविता का सौंदर्य, अगर पहला बिंदु हम लेते हैं तो प्रथम बिंदु में एक जो आपको पंक्ति दी गई है वो दी है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब यहाँ आप देख रहे हैं चितवत चंद चकोरा, च च च, तीनों शब्दों में आप देख रहे हैं जो तीनों पद यहाँ दिए गए हैं, उन तीनों पदों में च वर्ण की आवृत्ति है ना। तो जहाँ पर भी आप आवृत्ति देखते हैं वर्णों की शब्दों में, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर चितवत चंद चकोरा, च च च वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार आ रहा है च जो वर्ण है। तो एक जो वर्ण है वो एक से अधिक बार आया है ना। तो जब भी कोई भी वर्ण शब्द का पहला प्रथम वर्ण या अंतिम वर्ण भी उसकी आवृत्ति होती है, वो बार बार आता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप दूसरा बिंदु देखिए, दूसरे बिंदु में एक पंक्ति दी गई है आपको, आपके इन दोनों पदों से उठाई गई हैं ये पंक्तियाँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। अब आप यहाँ किस चीज़ की आवृत्ति देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आवृत्ति देख रहे हैं या उपमा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, है ना। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सोने मिलत सुहागा, किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, मतलब तुलना की जाती है। उपमेय और उपमान दोनों की तुलना की जाती है ना। और देखो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों अलग अलग होते हैं। उपमा अलंकार में तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलना करते हैं हम, मगर रूपक अलंकार जहाँ जिन शब्दों में होता है वहाँ उपमान और उपमेय एक दूसरे में निरूपित हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो उनकी जो भिन्नता है उसमें अंतर नहीं स्पष्ट होता। तो आप देखें सोने मिलत सुहागा, जो जहाँ रेखांकित आपको जो शब्द दिए गए हैं वहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर दूसरी वस्तु के गुण और दोष धर्म के का वर्णन किया गया है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब आप तीसरा बिंदु देखेंगे, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। अब देखो चरण और कमल की बात आई है ना। चरण और कमल दो अलग अलग शब्द हैं, मगर योजक चिन्ह इनके बीच में लग गया, यहाँ पर नहीं आपको दिखाई दे रहा लगा हुआ, मगर योजक चिन्ह जब आ जाता है, और कभी कभी दिखाई भी नहीं देता, मगर योजक चिन्ह अमूमन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रेखांकित शब्द है चरण कमल, पूरा जो पद है, ये इसमें रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप पर अभेद स्थापित किया जाता है, मतलब एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनकी समानता जो होती है वो अत्यधिक होने के कारण एक दूसरे में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते। अगले प्रश्न का शीर्षक है कविता की कुछ अन्य विशेषताएं। अब आप देखेंगे कि नीचे दी गई सूची को ध्यान से देखिए। इस सूची में रैदास के दोनों पदों से कुछ विशेषताएं चुनकर दी गई हैं। पदों में से चुनकर इन विशेषताओं को दर्शाती पंक्तियां लिखिए। उदाहरण के लिए पहली विशेषता के सामने पंक्ति दी गई है। आप देखेंगे विशेषता और उदाहरण,
दो कॉलम बनाए गए हैं, दो भाग किए गए हैं यहाँ पर, दो भागों में विभाजित है ये। और पहला जो आप देख रहे हैं, जो पहली विशेषता है वो अनन्य भक्ति भाव, और उसके लिए उदाहरण दिया गया है, जो तुम तोरो राम में नाही तोरो, तुम सो तोरो कवन सो जोरो। अब दूसरी विशेषता है सरल और लोकधर्मी भाषा। अब आप इसके लिए क्या उदाहरण दे सकते हैं? देखिए, सरल और लोकधर्मी भाषा के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, ऊपर पदों के पास यहाँ आते हैं इस पृष्ठ पर, तो देखते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी। आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी सरल भाषा में रे दास जी ने इस पंक्ति को कहा है, अब कैसे छूटे राम रट लागी, तीरथ बरत ना करूं अंदेशा। है ना, ये पंक्तियाँ देख रहे हैं, तो दोनों पंक्तियों में कितनी सरलता से उन्होंने ब्रज भाषा या रोज़मर्रा के शब्दों को दर्शाया है। अब तीसरी विशेषता है उपमा और तुलना। उपमा और तुलना किन पंक्तियों में दर्शाई गई है, उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपके पास उदाहरण जो है मिल जाएंगे। पहले पद में ही आप देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम दीपक हम बाती, तुम मोती हम धागा, है ना, तुम स्वामी हम दासा। तो इन सभी जो शब्दों में उपमा और तुलना ये विशेषता दिख रही है। इसके उदाहरण आप ये लिख सकते हैं। अब लेयात्मकता और ज्ञेयता, है ना, किन पंक्तियों में दिखाई दे रही है, देखेंगे आप पदों को देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लें तो वैसे तो पूरी कविता छंदबद्ध है। अगली विशेषता है लेयात्मकता और ज्ञेयता। तो यहाँ पर दोनों पदों में ये विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पूरी जो रचना है वो छंदबद्ध संरचना है ना। तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, पंक्ति के अंत में जो है आप देख सकते हैं लेयात्मकता है सभी पंक्तियों के अंत में, है ना, तुकांत है सभी पंक्तियों के अंत में, तो वो तो ज्ञात्मकता का तो गुण यहाँ पर है ही। तो आप किसी भी पंक्ति को आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अगली पंक्ति भी लिख सकते हैं, तो कोई भी पंक्ति आप यहाँ इसमें डाल सकते हैं। अगली विशेषता है दृढ़ निष्ठा और आस्था। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर दृढ़ निष्ठा दिख रही है? प्रश्न में भी आया है, पीछे अभी आपको प्रश्न उत्तर में भी अभी ये प्रश्न आया है, जहाँ पर दृढ़ निष्ठा जहाँ जिन पंक्तियों में दिखाई दे रही है। देखिए, आप बताएं कहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। यहाँ पर दृढ़ निष्ठा दिख रही है, आस्था दिख रही है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्या के प्रति, है ना। तो और एक जगह और है, देखो, मैं अपनो मन हरि से जोड़ो। यहाँ भी आपको आस्था दिख रही है हरि के प्रति। उसके बाद हरि सो जोरी सबन से तोरो, है ना। आप देख रहे हैं इसमें भी आपको एक निष्ठा दिख रही है, दृढ़ता दिख रही है, आस्था दिख रही है। हरि सो जोरी सबन सो तोरो। तो यहाँ आप इन पंक्तियों को लिख सकते हैं विशेषताओं के उदाहरणों के अंतर्गत। अब आगे अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न जो है उसका जो शीर्षक है वो है विषयों से संवाद। विषयों से संवाद में आप देखेंगे पहला जो प्रश्न है, आपको पहला प्रश्न जो मिलेगा वो मैं पढ़ रही हूँ। तीर्थ और व्रत के स्थान पर रैदास ने आराध्य की भक्ति को प्रधान माना है। भक्ति काल के कवि रैदास की तरह कबीर भी निराकार आराध्य की भक्ति पर बल देते हैं। तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल थीं। उस समय समाज में जाति भेद और छुआछूत का बोलबाला भी था।
मंदिरों और तीर्थ स्थानों में छोटी जात निम्न जात के लोगों को जो प्रवेश था उनका वर्जित था। उन्हें मतलब कि मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था, तीर्थ स्थानों पे भी उनको जाने नहीं दिया जाता था, उनका प्रवेश बंद था। रैयदास और कबीर जैसे संत निम्न जाति से आते हैं, इसलिए बाह्य धार्मिक अनुष्ठानों तक उनकी पहुंच सीमित थी। इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, आप ये कारण लिख सकते हैं। पहला, उस युग में धर्म के नाम पर ब्राह्मणवादी कर्मकांड और आडंबरों का बोलबाला था। पंडित पुजारी जटिल कर्मकांडों से आम जनता को भ्रमित करते थे, है ना। दूसरा, इस्लाम के प्रभाव से एकेश्वरवाद और निराकार भक्ति का विचार समाज में फैल रहा था। और तीसरा, रैयदास और कबीर ने यह सिद्ध करना चाहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति, कर्मकांड या तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। मतलब दिखावा ज़रूरी नहीं है। कोई कर्मकांड आप कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, बहुत सारा प्रसाद चढ़ा रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चा प्रेम और मन की शुद्धता चाहिए, मन की शुद्धता चाहिए और सच्चा प्रेम चाहिए। इस प्रकार इन संत कवियों ने सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देते हुए आंतरिक भक्ति को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि माना है ना। आंतरिक भक्ति को मतलब ईश्वर को आप बाहर नहीं ढूंढिए, आप अपने अंदर ढूंढिए, अपने मन की भक्ति करिए, अपने इष्ट को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों या कोई तीर्थ स्थान पे जाकर ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, सोने मिलत सुहागा। सुहागा एक प्राकृतिक खनिज है जिसके प्रयोग से सोने की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और उसकी चमक बढ़ जाती है। सुहागा का रासायनिक नाम और उसकी विशेषताएं अपने विज्ञान के शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। अब यहाँ पर देखो, विज्ञान के शिक्षक की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है प्रश्नों के अंतर्गत, है ना। तो आपको यहाँ पर अपने साइंस के टीचर्स से बात करनी है कि भाई सुहागा जो है इसका रासायनिक नाम क्या है। उनके भी नाम होते हैं ना, रासायनिक नाम अलग होता है, जैसे वाटर है, पानी, पानी का क्या है ना, H2O आप पानी को कहते हो, है ना। तो O2 किसका है, ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर ये रासायनिक नाम होते हैं। तो आपको विज्ञान के शिक्षक से बातचीत करनी है, उनसे सलाह लेनी है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको प्रश्न किस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना है कि यह विज्ञान के शिक्षक की सहायता से ही आपको हल करना है। सामान्य जानकारी के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको सुहागा जो होता है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम टेट्राबोरेट होता है, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट ये रासायनिक नाम है सुहागे का, ठीक है। और इसे बोरेक्स भी कहते हैं, बोरेक्स भी कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, एक सूत्र होता है ना, एक फॉर्मूला होता है जो है Na2B4O7 10H2O, कुछ इस तरह से होता है ना। आप अपने विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनसे एक बार बात करेंगे और पूछेंगे। इसका उपयोग जो होता है, ये जो सुहागा है, इसका उपयोग सोने चांदी की धातुओं को शुद्ध करने और उसकी चमक बढ़ाने में के लिए किया जाता है। आप बाकी इसके विषय में विस्तार से जानकारी अपने साइंस के टीचर से आप ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर
अगला जो प्रश्न आता है वो भाषा से संवाद है, मतलब व्याकरण की बात कही जाएगी। व्याकरण से आपको प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं। और शब्दों की बात करें तो जो पहला प्रश्न आपको दिया जा रहा है वो पठित पदों में से संज्ञा और सर्वनाम के 3 उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं। संज्ञा शब्दों और सर्वनाम शब्दों को आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से संज्ञा और सर्वनाम के पद हैं। तो संज्ञा के उदाहरण है चंदन, पहले पद में है। दीपक, पहले पद में आपको ये उदाहरण दिया गया है। और तीरथ, ये पद 2 में है। ये संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, संज्ञा आपको पता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और वैसे भी पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं सभी के नाम हैं, और सभी के नाम हैं तो सभी संज्ञाएं हैं। दूसरा है सर्वनाम के उदाहरण। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अब हम पहले पद में देखें तो हम पानी, है ना। तुम पद 1 में ही है, तुम चंदन। मैं पद 2 में है, मैं, है ना। तो आप देखेंगे इन पदों में हम, तुम, मैं जो शब्द आए हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। रैयदास के इन दोनों पदों में बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। नीचे सूची में दिए गए शब्दों को देखिए। आप या आपके आसपास के लोग इन शब्दों के लिए किन अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, लिखिए। अब यहाँ पर आपको दिया गया है मोरा, चकोरा, बाती, राती, सोने, तीरथ, बरत। ये पद में आपके प्रयुक्त हुए हैं शब्द। अब जो प्रचलित या आधुनिक समानार्थी जो शब्द हैं इनके लिए प्रयोग होते हैं। मोरा के लिए मोर, चकोरा के लिए चकोर, बाती के लिए बत्ती, राती के लिए रात, सोने के लिए सोना, तीरथ के लिए तीर्थ, बरत के लिए व्रत। ये प्रचलित शब्द हैं जो हम प्रयोग में लाते हैं इस समय। आधुनिक समानार्थी शब्द हैं ये, तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो सृजन की जो बात है, सृजन जो आपका ये प्रश्न है, पहला प्रश्न जो सृजन से है, कक्षा में समूह बनाकर इन दोनों पदों को गाकर पाठ करके प्रस्तुत कीजिए। अब ये कक्षा गतिविधि है तो इसको कक्षा में सामूहिक रूप से आप गाएंगे, तो कक्षा गतिविधि आप करेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न, कल्पना कीजिए कि पद में आई उपमाओं के आधार पर भक्त और आराध्या आपस में बात कर रहे हैं। इस दृश्य को आधार बनाकर संवाद लेखन कीजिए। अब आपको ये दृश्य दे दिया गया है, आपको इसको सोच के, है ना, इसको आधार बनाना है और संवाद लिखने हैं। तो संवाद आपको पता है, संवाद कैसे लिखते हैं? 2 व्यक्तियों में जब बातचीत होती है ना, जब हम किसी को अपनी बात बताते हैं और कोई हमें अपनी बात कहता है तो वो संवाद है ना। मतलब संवाद में प्रश्न उत्तरों के माध्यम से एक दूसरे के बीच बातचीत होती है। एक सुनने वाला होता है और एक बोलने वाला होता है। संवाद जब हम लिखते हैं तो किस प्रकार से, अब भक्त और आराध्या, जो आराध्य हैं हमारे, आराध्या में कह रही हूँ, आराध्य हैं जो हमारे प्रभु, जो हमारे, उनमें कैसे हम बातचीत कर सकते हैं। जैसे रैयदास जी वो भक्त हैं, तो हे प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जैसे चंदन पानी में घुलकर उसे सुगंधित कर देता है, वैसे ही आप मेरे जीवन में समाये हुए हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं? आराध्य क्या कह रहे हैं? रैयदास तुम्हारी भक्ति मुझे भी तुम्हारे पास खींचती है। जैसे बाती दीपक को प्रकाशित करती है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति मेरे अस्तित्व को सार्थक करती है। अब भक्त क्या कह रहे हैं प्रभु से? प्रभु मैं तो आपका दास हूँ। जैसे मोती धागे में पिरोए बिना बिखर जाता है, वैसे ही मैं आपके बिना अधूरा हूँ। अब आराध्य क्या कह रहे हैं? देखिए, रैयदास यही सच्ची भक्ति है। तुम जाति और समाज की सीमाओं से परे मुझसे जुड़े हो, यह प्रेम ही सच्चा धर्म है। अब आपने देखा कि किस प्रकार से आपने संवाद लिखने सीख लिए।
कि किस प्रकार से एक प्रभु और भक्त में संवाद हम लिख सकते हैं। तो कितनी सृजनात्मकता लिए हुए सारे क्वेश्चंस जो हैं, प्रश्न हैं, आपको दिए गए हैं इस बार पुस्तक में, इस पाठ्य पुस्तक में। अब एक शीर्षक है झरोके से। अब झरोके से क्या प्रश्न है, ये देखेंगे आप। प्रश्न क्या है, आपने रैयदास के पद पढ़े, ठीक है, आपने ये सारे पद पढ़े जो आपने अभी ऊपर रैयदास के पद पढ़े हैं, तो वो यही कह रहे हैं आपने रैयदास के पद पढ़े। अब आप रैयदास की तरह ही महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव के आगे दिए गए 2 पद पढ़िए, है ना। पढ़िए कौन से पद, अब ये जो पद दिए ये नामदेव द्वारा लिखे गए हैं। नामदेव जी, कवि नामदेव जी बहुत बड़े संत थे, उनके द्वारा ये 2 जो पद दिए गए हैं उनके लिखे हुए। अब वो पढ़िए। निर्गुण संत काव्य परंपरा के संत कवि नामदेव का जन्म 13वीं और 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुआ। अन्य संत कवियों की भांति नामदेव ने भी बाह्य आडंबरों, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक समरसता, प्रेम एवं निराकार भक्ति से संबंधित पदों की रचना की है। तो आपको अब ये दोनों पद, जिस प्रकार से आपने रैयदास जी के पद पढ़े, वैसे ये आपने नामदेव जी के भी पद को पढ़ना है। खोजबीन के लिए भी अब एनसीईआरटी पुस्तक में आपको जो प्रश्न आया है, और प्रश्न के साथ आपको जो यूट्यूब जो चैनल हैं एनसीईआरटी के, या जो भी चैनल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, उनको आप अपनी उन चैनल्स के माध्यम से देखना है। जैसे रैयदास के जीवन और पदों के विषय में पुस्तकालय और इंटरनेट से खोज कर पढ़िए। कुछ लिंक नीचे दिए गए हैं, तो खोजबीन करना है आपने, है ना, सर्च करनी है चीज़ों को, और अधिक जानकारी लेनी है, और उन पे उन्हें सुनना है, उन्हें समझना है, और अपने ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान कौशल को बढ़ाना है। तो आज ये जो पाठ है रैयदास के पद, ये आपका जो अभ्यास कार्य जो है वो ये आज यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगले अभ्यास के साथ, अगली नई नई विधाओं के साथ, अगली नए नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।